अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट्स। नाज़रीन, इमरान खान को जो लोग ये मशवरे दिया करते थे कि आप नाकाबिले तस्खीर हैं, आपने झुकना नहीं है, आपने मुआफ़ी नहीं मांगनी, और वो लोग जो तड़ियाँ लगाया करते थे कोर्ट्स को कि आप इमरान खान के खिलाफ जो कोई फैसला देकर दिखाएं, आपका हमने इस्लामाबाद के अंदर जो वो दाखिला बंद कर देना है। ये फवाद चौधरी जैसे इमरान खान के जो दाएँ बाएँ वो लोग थे जो बेशुमार किस्म की तड़ियाँ लगाया करते थे कि आप जो है वो इमरान खान के खिलाफ कुछ करके दिखाएं। जैसे ये पहले भी तड़ियाँ हमने सुनी थी, तब भी तड़ियाँ लगाई जाती थी कि ये अगर PDM की जो इत्तेहाद है उनमें अगर हिम्मत है तो इमरान खान के खिलाफ जो वो अदम एतमाद ला के दिखाएं, हम इन चूहों को भगा देंगे तो फिर वो अदम एतमाद भी कामयाब हो। और अब जो ये तौहीन अदालत का केस था, इसके अंदर भी बड़ा अहम मोड़ जो है वो आ चुका है। आज इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला दिया है कि इमरान खान के खिलाफ 22 सितंबर को, यानी कि 2 हफ्ते से के बाद इमरान खान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म को आयद कर दिया जाएगा। और ये मामला है कि इस अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से कुछ दिन कबल इमरान खान को, जब उन्होंने पहला जवाब जमा कराया था तो उसके ऊपर इमरान खान को टाइम दिया था कि आपका जो जवाब है ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो हम मुतमईन हो सकें। आपका जवाब जो है वो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको केस की संगीनी का जो है वो अंदाज़ा नहीं है कि कितना संगीन आप ये जो आपका केस है कितना संगीन है। लेकिन इमरान खान को उस वक्त 7 दिन का टाइम दिया गया, जो कि आज से पहले किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन को नहीं दिया गया तौहीन अदालत के केस के अंदर। लेकिन इमरान खान को वो टाइम दिया गया, लेकिन इमरान खान ने उसको भी मिस किया और जो जवाब जमा करवाया उससे भी अभी सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उससे मुतमईन नहीं हुई। कोर्ट उस जो उन्होंने जवाब दिया वो गैर तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दिया, और इमरान खान ने उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मुआफ़ी, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के बजाय कोर्ट्स को ये कहा कि आपने जो तौहीन अदालत मेरे ऊपर जो उसका नोटिस मुझे भेजा है, शो काज नोटिस, वो वापस लिया जाए और मैं इस तरफ जो है वो जो मैंने ज़ुबान इस्तेमाल की मुझसे गलती से हो गया या गैर इरादी तौर पर हो गया, मैं जज्बात के अंदर बह गया, तो उसको जो है वो मैं उसके ऊपर पेशमिंदा हूँ, पेशेमान हूँ, उसके ऊपर जो है वो मैं शर्मिंदा हूँ। तो ये है कि इस चीज़ को जो है वो केस को खारिज किया जाए। अब कोर्ट ने ये जो है वो रिमार्क्स दिए इमरान खान को कि आपको जो ये केस है इसकी जो है वो नौइयत का अंदाज़ा नहीं है। इससे पहले भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की वो डायरेक्शन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वो नज़ीर हमारे सामने मौजूद हैं कि जिसके अंदर दानियाल अजीज़ को, तलाल चौधरी को, निहाल हाशमी को और साबिक एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कैसे जो है वो इस तौहीन अदालत उनके ऊपर लगी, उन्हें सज़ा दी गई। और अभी ये जो मामला है ये आपने इसके ऊपर ना तो मुआफ़ी का लफ्ज़ भी इस पूरे के पूरे केस के अंदर जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि लाहौर जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ऐसे दौरान केस जो है वो, जब आपका केस चल रहा था वहाँ पे वो जारी था, आपने उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए कोर्ट्स के ऊपर जो है वो आपने एक किस्म का जो आपके बयानात थे वो इस अंदाज के अंदर थे कि गोया आपने जो जज साहिबा थी उनको हरासा किया है। आपकी जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं थी, आपने लाहौर जो अदालतें हैं उनके ऊपर आपने अपने केस के ऊपर जो असरअंदाज होने के लिए आपने धमकियाँ दी हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि जो ज़ेबा चौधरी हैं, आप तहरीक इंसाफ की एक रवायत पड़ चुकी है कि आप अपने अरीफों को जो है उनके अपने कारकुनों से गिरबान पकड़वाते हैं, वो फैमिली के साथ भी बाहर निकलते हैं तो आपके लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो क्या ही गारंटी है कि कल ज़ेबा चौधरी साहब बाहर निकलती हैं तो आपके लोग ऐसे ही जो है वो उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, उनके ऊपर जो है अभी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये तहरीक इंसाफ के वो मेन वीक पॉइंट्स हैं कि इमरान खान अपने कारकुनों को ये कहा करते हैं कि आपने किसी को छोड़ना नहीं है, इनका घरों से निकलना बंद कर देना है। तो ज़ाहिर है आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और उस वक्त तो इमरान खान बड़े खुश हो रहे थे कि वाकई मेरी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और मुझे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आज उसी फ़ैन फॉलोइंग जो आपकी है, जिसको आपने एक जो वो रास्ता उन्हें दिया है, आपने उन्हें रास्ता प्रोवाइड किया कि कैसे अपने पॉलिटिशियन के जो वो रास्ते रोकने हैं, कैसे उनके ऊपर हमले करने, कैसे उनके खिलाफ नारेबाजी करनी है। आज उन्हीं को जो है वो एक जवाज बनाकर कोर्ट ने जो है आपको कहा है कि आपने जो इकदाम किया इसके ऊपर आपने मुआफ़ी नहीं मांगी है, कल आपके कारकुन कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो स्पीच है, आपकी स्पीच जो वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की थी और इसके ऊपर आपको फर्द जुर्म का सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान को 22 सितंबर को, यानी कि आज से सिर्फ 2 हफ्ते बाद इमरान खान को जो है वो फर्द जुर्म उनके ऊपर जो है वो आयद की जाएगी। अब मामला ये है कि इमरान खान की ये एक किस्म की आदत बन गई थी, वो कोर्ट्स के ऊपर हमले करते थे। जबकि इमरान खान को पहले भी एक बार मौका मिला 2014 के अंदर, इफ्तिखार चौधरी की जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उस वक्त इमरान खान को जो है वो इस केस उनका जो है वो उसे खारिज किया गया था। लेकिन साथ में इमरान खान ने तहरीरी तौर पर यह चीज़ दी थी, बाई रिटन दी थी, बाई राइटिंग दी थी कि मैं आइंदा के बाद अदालतों के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा और ना ही अपने केसेस के ऊपर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को उस वक्त जो एक वार्निंग मिली थी, इमरान खान ने उस वार्निंग को नहीं जो है वो समझा और फिर उसके बाद दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें वार्निंग दी कि आपने जो है वो ये दोबारा से अपना तहरीरी जवाब जमा कराना है, क्योंकि आपका पहला जो जवाब है उससे अदालत मुतमईन नहीं है, आपने उसके अंदर मुआफ़ी नहीं मांगी है। आप बल्कि ये जो आप आज भी यही अदालत ने कहा है
कि आप उसके ऊपर आर्गूमेंट कर रहे हैं, आप आपने जो कुछ किया उसके ऊपर दलीलें पेश कर रहे हैं, आप एक किस्म का जो वो कंटेस्ट कर रहे हैं, आपके अंदर वो शर्मिंदगी है ही नहीं कि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपने जो स्टेटमेंट दी थी, वो आपका बयान था जो आपने पब्लिक के अंदर आके वो स्पीच की थी, जो जिसके अंदर आपने जो जज साहिबा थी उनके खिलाफ जो है वो धमकी उन्हें दी थी, उनके खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी, आपको उस चीज़ का कोई ख्याल ही नहीं है कि आपने कुछ गलत भी किया है, इसलिए आप उसे डिफेंड करना चाह रहे हैं। और आज कोर्ट के अंदर इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं आपके सवाल के खुद जवाब देता हूं, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट्स ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, आपके जो जवाब थे आपके वकला ने हमें दे दिए हैं। और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो मुआफ़ी का मामला है ये किसी भी वक्त इमरान खान जो वो मुआफ़ी मांग सकते हैं, मुआफ़ी के लिए दरवाज़ा जो ओपन होगा, मतलब कि अभी इमरान खान को एक कोर्ट टाइम भी मिल रहा है कि वो 22 सितंबर तक अगर वो मुआफ़ी मांगना चाहें तो कोर्ट के अंदर आके बाज़ाब्ता तौर पर बिला मशरू जो है वो मुआफ़ी मांग सकते हैं। और शायद ये सहूलत तहरीक के अंदर किसी को भी नहीं मिली होगी, जो कि इमरान खान को एक बार फिर से वो सहूलत मिल चुकी है कि आप अगर मुआफ़ी मांगना चाहें तो आएँ, आप मुआफ़ी मांग सकते हैं। तो ये रास्ता दिखा दिया अतर मिनुल्लाह साहब ने कि आपके लिए भी मुआफ़ी के दरवाजे बंद नहीं हुए, जबकि इससे पहले जिन्होंने मुआफ़ियाँ मांगी भी थी वो कोर्ट की सवाबदीद है कि कोर्ट उन्हें मुआफ़ करती है, यानी उनकी माफ़ी जो है उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं। लेकिन इमरान खान को बार बार ये उन्हें जो है वो बताने की कोशिश की गई कि आपके लिए मुआफ़ी के दरवाजे खुले, आप मुआफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन इमरान खान जो अपने गुरूर के अंदर अपने आप को जो है वो एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर और ऐसा जो है वो लीडर समझ बैठे थे कि वो पाकिस्तान के अंदर उनका कोई जोड़ नहीं है और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो उनसे इमरान खान जो है वो बालातर है, पाकिस्तान के आइन और कानून से वो बालातर है, अपने आप को ऐसा समझते थे। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इमरान खान की जो गलतफहमियां थी वो हवा हो चुकी होंगी।